Good morning guys, welcome to the दीपा त्यागी मिश्रा व्लॉग्स। यस, ये बोल के ही मुझे इतनी खुशी और इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। और वो क्यों हो रही है, जैसे कि आप में से मैं यही अज्यूम कर रही हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स मुझे दीपा त्यागी मिश्रा पर फॉलो करते हैं वो मुझे दीपा त्यागी मिश्रा व्लॉग्स पे भी फॉलो करेंगे और वो जानते होंगे कि मेरी खुशी क्यों है। मेरी खुशी का राज है, रीज़न है कि मेरा ये व्लॉगिंग चैनल जो कि आज महाशिवरात्रि के दिन शुरू हुआ है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों ने जैसे दीपा त्यागी मिश्रा को प्यार दिया है ऐसे ही दीपा त्यागी मिश्रा व्लॉग्स को भी प्यार देंगे। और मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। और सेकेंड रीज़न जो मेरी एक्साइटमेंट का है वो है, आज है महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले आप सबको शिवरात्रि की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, खूब सारा प्यार आप सबके ऊपर महादेव बरसाए, माता पार्वती आपको आशीर्वाद दे, हर सुहागन को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त हो आज, और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो बस इसी आशीर्वाद और आशा और विश्वास के साथ मैं शुरू कर रही हूँ अपना आज का फर्स्ट व्लॉग दीपा त्यागी मिश्रा व्लॉग्स पर। तो चलिए, वेलकम टू द व्लॉग्स, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज है महाशिवरात्रि, तो मैं योग तो नहीं करने वाली थी आज, क्योंकि कल हुई थी बारिश और पार्क में ही योग करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट से निकल आई कि एटलीस्ट आधा घंटा टहल कर आती हूँ, उसके बाद घर पर जाके पूजा में लगना है, क्योंकि आज शिवरात्रि है। तो अभी सब लोग सोए थे तो मैंने सोचा फटाफट से व्लॉग की भी तैयारी कर लेती हूँ, तो झटपट से अपनी वॉक कंप्लीट कर लूँगी। पक्षियों की आवाज़ आ रही है आपको? हाँ। और ये घर वापस आकर मैंने और मेरे पतिदेव ने मिलकर की है पूजा। वैसे जर्नली हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, या टाइम मिलता है तो साथ में ही कर लेते हैं, पर क्योंकि आज शिवरात्रि थी तो ये आज बहुत ज़रूरी हो गया था कि हम जोड़े से ही महादेव की पूजा करें। और बस पूजा के बाद मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, और आज मुझे बहुत ही ज़रूरी काम से कहीं जाना भी था, तो मैंने सोचा जाने से पहले झटपट से मैं बच्चों के लिए भी कुछ बना देती हूँ, क्योंकि आज शिवरात्रि है तो बच्चों की भी छुट्टी ही थी, तो बच्चों ने घर पे रहना था, तो मुझे लगा कि फटाफट से मैं पहले उनको कुछ बना के खिला देती हूँ, ताकि जब मैं घर पे नहीं होंगी तो बच्चे परेशान नहीं हो। तो मैंने बच्चों के लिए सोचा, मेरे पास कुछ खास नहीं था, अभी मेरे को सब्जी मंडी जाना भी था लेकिन मैं जा नहीं पाई, तो घर में था बैंगन, तो मैंने सोचा जल्दी से बच्चों के लिए आलू बैंगन की सब्जी और पराठे बना देती हूँ, ताकि बच्चों को भी एकदम फिलिंग सा कुछ मिल जाएगा और वो जब तक मैं काम करके आऊँगी कंफर्टेबली रह पाएंगे। तो मैं यहाँ लग गई हूँ जल्दी से। मैंने 2 टमाटर का पेस्ट बनाया, और बस बच्चे थे तो 2-3 आलू ही बस मैंने काटे थे, ज़्यादा नहीं बनाना था। 1 बैंगन था, बस उसी को काट के मैंने फटाफट से तड़का लगा दिया। और प्याज लहसुन तो वैसे तो आज शिवरात्रि है, जो खाते हैं वो लोग भी नहीं डालते हैं, लेकिन हम लोग तो प्याज लहसुन खाते ही नहीं हैं, तो हमारे यहाँ तो वैसे भी हमेशा बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनता है। तो बस प्याज लहसुन भी नहीं काटना था, फटाफट से मैंने टमाटर, एक छोटा सा पीस अदरक और 1 ग्रीन चिली को ग्राइंडर में डाल के फटाफट से उसका पेस्ट बनाया। और यहाँ मैं बनाने लग गई हूँ आलू बैंगन की सब्जी, और मैं जल्दी से बच्चों के लिए बना दूँगी पराठे। और क्या आपने नोटिस किया कि आज मैंने क्या पहना है? हाँ, आज मैंने पहनी है बहुत ही प्यारी सी और कंफर्टेबल सी साड़ी। सच में ये साड़ी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल थी कि मैं सोचा था कि मैं जब बाहर जाऊंगी तो चेंज करके जाऊंगी, बट ये इतनी लाइट वेट और कंफर्टेबल थी कि मैंने पूरे मोर देन
लाइक आफ्टरनून के बाद तक भी मैंने इसी को पहन के रखा। और मैं तो सच में सोच रही हूँ कि अगर इतने लाइट फैब्रिक की साड़ी हो तो मुझे ज़्यादातर साड़ी पहननी चाहिए। बहुत कम मैं पहनती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अब सोच रही हूँ कि पहनना शुरू कर दूँ, थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए यार। अपना ट्रेडिशनल ड्रेस है, हमारी इंडियन ड्रेस है, इतना खूबसूरत सा अटायर है, तो क्यों नहीं इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा पहने। एटलीस्ट हम लेडीज़ को ये सोचना चाहिए। ऐसे तो वरना यार साड़ी पहनना बंद ही हो जाएगा। हमारी जनरेशन तो अब पहन ही नहीं रहे लोअर टी शर्ट, बस इसमें इतने कंफर्टेबल हो गए हैं हम लोग कि बस नहा धो के फट से फिर से वही लोअर टी शर्ट पहन लेते हैं। नाइट सूट भी लोअर टी शर्ट, लोअर टी शर्ट, लोअर टी शर्ट, कुछ ज़्यादा ही हो गया है। आज साड़ी पहनी तो लगा कि यार साड़ी सच में बहुत प्यारी लगती है। आपको कैसी लग रही है साड़ी, मुझे बताना कमेंट करके। और ये बच्चों के लिए सब्जी में तड़का लगा के मैंने बना दिया है हस्बैंड और मेरे लिए मैंगो शेक। सबसे पहले मैं देने जाऊंगी मेरे लल्ला को, कान्हा जी को, और उसके बाद हस्बैंड और मैं लेंगे, और बच्चे खाएंगे आलू के नहीं, पराठे विद आलू एंड बैंगन की सब्जी। और बस अपने कामों को जल्दी जल्दी से निपटा कर मैं निकल पड़ी हूँ वहाँ के लिए जहाँ मुझे जाना था। और मैं पहुँच गई हूँ मेरी दीदी के घर। और इनके घर मुझे क्यों आना था वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। ये है मेरी दीदी और ये है इनका घर, जो किसी वर्कशॉप से कम आपको नहीं लग रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली अभी वर्कशॉप ही बना हुआ है। हाँ, ये मेरी दीदी है और ये एक आर्टिस्ट है, और इनकी आने वाली है एक एग्जीबिशन। तो ये ना सिर्फ मेरी दीदी है बल्कि मेरी नेबर भी हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि दीपा प्लीज़ आके थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा दे, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं आज तो खाली ही हूँ, बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना है, तो मैं झटपट से दीदी के पास चली जाती हूँ। उनका कुछ काम मुझे आता तो नहीं है, लेकिन जो भी मुझसे हो पाएगा थोड़ा बहुत वो मैं करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और यहाँ पर इनको करनी थी कुछ टाई एंड डाई, कुछ डाई करने थे कपड़े, तो जिनको मैं सिर्फ थ्रेड से टाइट कर रही थी। पैटर्न्स जैसे भी इनको बनाने थे इन्होंने मुझे गाइड कर दिया और मैं कर रही थी। मुझे कुछ भी नहीं आता है, बट हाँ मज़ा बहुत आ रहा था करने में। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी लेकर चलूँगी साथ में। तो आप भी देखिए कैसे होता है टाई एंड डाई। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू दीपा त्यागी मिश्रा व्लॉग्स। तो जैसे मैंने आप सबको दिखाया था, आज मैं गई थी मार्केट थोड़ी सी शॉपिंग करने। मार्केट क्या, एक्चुअली बस मैं विशाल मेगा मार्ट तक ही गई थी। और वहाँ से मैं क्या कुछ लेकर आई हूँ वो मैं आपके साथ अब करूँगी शेयर। सबसे पहले तो ये है मेरा प्यारा बेटा राम, अभी राम, जिसको हम घर पे बुलाते हैं राम। से say hello Ram, say hello to everyone, and say welcome to Deepa Tyagi Mishra Vlogs। ठीक है, चलिए दीपा मिश्रा त्यागी व्लॉग्स। ओके, सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं वहाँ से क्या क्या लेकर आई हूँ। और एक्चुअली मैं वहाँ कुछ भी लेने नहीं गई थी, लेकिन जब मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिनको देख के मैं अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाई, तो मैंने झट से उनको ले लिया। और जब आप उनके प्राइस के बारे में सुनेंगे तो आई एम श्योर आप भी लेना चाहेंगे और बिल्कुल भी आप लेके पछताएंगे नहीं। ठीक है, तो चलो नाउ बिगिन। सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ, मैं एक बहुत प्यारी सी टी शर्ट लाई हूँ। और हाँ, विशाल मेगा मार्ट की अगर हम कपड़ों की बात करें तो वहाँ के कपड़े मुझे लगता है कि आप सिर्फ कैजुअली पहन सकते हैं। मैक्सिमम जो वहाँ की कलेक्शन होती है वो जैसे घर में पहनने के लिए डेली वेयर क्लोथ्स वहाँ के जनरली रहते हैं। थोड़े बहुत मिलते हैं, आप उनको फॉर्मल टाइप के मिलते हैं, बट मैक्सिमम 90 या 95% कलेक्शन जो उनकी रहती है वो कैजुअल ही रहती है, डेली वेयर कपड़ों की ही रहती है। तो ऐसे ही मैं अपने लिए कुछ लाई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जो मैं लाई हूँ वो है एक बहुत ही प्यारी लेवेंडर कलर की टी शर्ट। सी, और एक लुक एट द प्रिंट, है ना अच्छा, क्वाइट बेटा। और ये है इसका साइज एल साइज मैंने लिया है। और अगर फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक भी फाइन है, ओके फैब्रिक है, नॉट बैड, नॉट टू गुड। बट अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ है इसकी
इसका प्राइस जस्ट 159 रुपीज़। अगर आपको दिख रहा हो तो क्वाइट बेटा, जस्ट 159 रुपीज़ का है ये। और ऐसी मैं 2 लेकर आई थी मेरी बेटी के लिए, तो एक उसने झटपट से पहन ली है, वो भी सेम प्राइस में है और सेम कलर में है, बिकॉज लेवेंडर उसका फेवरेट कलर है। बेटा एक मिनट दिखा दो, आ जाओ अभी आना, अभी दिखाना। सी ये है सेकंड पीस, दैट इज ऑल्सो लेवेंडर, है ना, बहुत प्यारा। और मेरी बेटी के ऊपर तो और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। चल नाउ यू पर्सनली बताओ तो मैं विशाल मेगा मार्ट सेकेंड टाइम ही आज गई थी, और वहाँ की कलेक्शन मुझे डेली वेयर के लिए तो परफेक्ट लगती है। अगर इस रेंज में आप देखें तो 159 में क्या मिलता है और अच्छी चल भी जाती है। फर्स्ट टी शर्ट्स लेकर आई थी, उसके एक्सपीरियंस पर ही मैं अब सेकंड विजिट मैंने किया, और मैं फिर से कुछ टी शर्ट्स अपने बच्चों के लिए लेकर आई थी। और ये अच्छे निकलते हैं, वॉश डेली यूज़ होते हैं, बच्चे तो रफ ही यूज़ करते हैं, बट फिर भी ये अच्छे चलते हैं। तो इसीलिए मैं 2 टी शर्ट और लेकर आई हूँ। अगर आप भी विशाल मेगा मार्ट जाना चाहें तो जा सकते हैं, रेगुलर डेली वेयर के लिए अच्छे ऑप्शंस वहाँ पर मिलते हैं और पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, सबसे बड़ी बात। और जो आइटम मैं लाई थी वो है ये बहुत ही प्यारा सा सेट, ये शॉर्ट्स है इसका, और ये सेम इसके साथ दी गई है टी शर्ट। ये 6 to 8 ईयर वाला साइज़ मैंने लिया था मेरे बेटे के लिए, जो कि उसको परफेक्ट आया है। ऐसे मैं 2 उसके लिए लेकर आई थी। फैब्रिक भी ठीक है, ओके है एकदम। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस भी अब सी ये पूरा सेट है, और जस्ट फॉर 189 रुपीज़ का ये है, है ना, 189 रुपीज़ वर्थ है, बिल्कुल वर्थ है इसकी। और फैब्रिक मैंने पहले भी ये यूज़ किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि धुलते ही लूज़ हो जाते हैं या होल्स हो जाते हैं, अच्छे निकलते हैं। डेली वेयर के लिए अच्छे क्लोथ मिलते हैं विशाल मेगा मार्ट पर, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। और एक और सेट जो मैं लाई थी, जो मेरे बेटे ने झट से पहन लिया, वो है ये मॉडल खुद पहन के दिखाएगा। इसमें टी शर्ट है और इसका बॉटम जो है वो फुल बॉटम के साथ, और ये टी शर्ट। और इसका प्राइस था, बिकॉज इसमें फुल बॉटम है तो इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, 259, इतना भी ज़्यादा नहीं, बट 259 का था, उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ये 189 का था शॉर्ट्स के साथ और 259 फुल बॉटम के साथ। तो एब्सोल्युटली वर्थ बाइंग। अगर आप चाहें तो ये ऑप्शंस देख सकते हैं विशाल मेगा मार्ट से। और एक और बड़ा अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र मुझे वहाँ से मिला, और वो भी जस्ट फॉर 99 रुपीज़। है ना यार, अमेजिंग। इतने में क्या ही आता है आज की डेट में। और ये ऑर्गेनाइज़र ये देखिए इस तरह का है, 1 2 3 4 5 सेक्शंस है इसके अंदर, और एब्सोल्युटली वर्थ बाइंग। जस्ट 99 रुपीज़ का ये आया है, और इसके अंदर इतना सारा सामान आ जाता है। मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ, मैंने एक लगाया भी है, 2 मैं लाई थी इसके। ये देखिए छोटे से के अंदर ये जो सारा सामान है ना, ये 2 बास्केट्स के अंदर हमारा पड़ा हुआ था ऐसे ही, और इसके अंदर इतने नाइसली ये ऑर्गेनाइज हो गया। तो ये सच में बहुत वर्थ बाइंग है। आपका जो स्पेस है ना वेल ऑर्गेनाइज रहेगा। इस तरह के ऑर्गेनाइजर ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगी। 99 रुपीज़ का है, और आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं, वर्थ बाइंग। अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है, हल्की नहीं है, अच्छी है, फाइन। ठीक है, तो ये थी मेरी विशाल मेगा मार्ट की शॉपिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एंड यस, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, एक और मैं लाई थी ऑर्गेनाइजर इस तरह का। इसको आप छोटा सा बिन समझ लीजिए या पेन होल्डर समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। मेरे बच्चों ने तो इसको एज अ पेन होल्डर ही बनाया है ना, बढ़िया। और ये सच में मैं बता रही हूँ, ये जितने भी पेन्स है ना, ये बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे, और इसके अंदर डाला है तो लग रहा है कि इतने से में इतने ढेर सारे पेन्स आ गए हैं। तो ये ऑर्गेनाइजर एक्चुअली आपके स्पेस को बहुत सेव करते हैं, और आई थिंक वर्थ होती है, इनको खरीदना चाहिए। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर मेरा एफर्ट, मेरा व्लॉग आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, इसमें कुछ भी एक भी बात आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।